बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब व्लॉग जो है अपना शाम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो शाम में बना लिए मज़ेदार से समोसे और पकोड़े वगैरह बन रहे थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है अब दिन जो है थोड़े लंबे हो गए हैं, तो शाम में एहतमाम करने का दिल चाहता है। थोड़ी गर्मी भी ख़त्म हो गई है ना कम, तो इसलिए फिर चाय भी पीने का जल्दी से दिल चाहता है। तो फिर उसके बाद जो है आके किचन में काम करती हूँ। तो साथ साथ जो है मज़ेदार सी गरम गरम जलेबियाँ भी थीं और नमक पारे भी थे, तो बना ली चाय। और बस इसके बाद जो है सारा दिन घर के काम ही करने। आपको तो पता है घर के काम तो ख़त्म होने ही नहीं होते। और बस अल्लाह का शुक्र अदा करके गुजारने कि उसकी इतनी हसीन नेमतें के साथ खैरियत से गुजर जाते हैं। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। और इसके साथ ना बड़े मज़े की चटनी मिलती है ये वाली, तो इससे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे हुसैनाबाद में ही मिलते हैं, हैदराबाद में। तो जब दिल चाहता है तो बच्चे से मंगा लेती हूँ सामान, और बस अपनी मज़ेदार सी गरम गरम सी चाय यहाँ बनाती हूँ। फिर थोड़ी एनर्जी आएगी और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी। सारा दिन आप लोगों से शेयर भी करूँगी आज मैंने क्या क्या किया। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ फुल व्लॉग में बने रहना है और इसी तरह जो है मुझे सपोर्ट करते रहना है। और ना एक दिन पहले मैंने दाल बनाई थी, तो दाल बची हुई रखी हुई थी, तो मैंने ना चाय पीने के बाद जो है बस कुकर में जल्दी से जो है ये कबाब बना लिए इसका मसाला, क्योंकि ये बने हुए रखे होते हैं ना, तो मुझे बड़ी सहूलत हो जाती है। अब जैसे दाल बची हुई है तो मैं उसके साथ 2-3 फ्राई कर लूँगी, या फिर बच्चे बर्गर या सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल हो जाते हैं। या नाश्ते में मेरे शौहर सालन खाते हैं ना, तो कभी कम होता है तो उसमें भी मैं तल लेती हूँ। तो ये कि एक साथ ही मैं बना के रख लेती हूँ। और आज तो ना क्या नाम है, चिकन ज़्यादा थी, बीफ का गोश्त कम था, तो बस मिक्स करके मैंने चढ़ा दिया। वीडियो भी इसीलिए नहीं बनाई कि क्या नाम है, प्रॉपर को तो बनते ही रहते हैं कबाब शामी घर में, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो इसीलिए मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ। लेकिन आज बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलें पहले इसका काम कर लेती हूँ, क्योंकि बारीक बारीक हरा धनिया काटो, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह काटो, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बस मुझे आज बाहर भी जाना था, तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है, अब 2-2 दिन बाद डालती हूँ, तो सब बस मिक्स करके क्लिप्स लेती रहती हूँ और फिर एक व्लॉग बना के जो है आप लोगों की खिदमत में हाजिर करती हूँ। तो बस देखें जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे मेरे अब ये 2 दिन में जो है अच्छे से खासे जम जाएंगे ना, तो फिर मैं इनको शॉपर में करके रख लूँगी ताकि जगह भी कम घिरे। और अब ना मैंने जल्दी से जो है बिरयानी बनाई चिकन आलू की, क्योंकि ये झटपट से बन जाएगी और दम पे रख के जाऊँगी बाहर मेडिसिन लेने, क्योंकि मेरी मेडिसिन ख़त्म हुई हुई है। और फिर आपको पता है कि घर से काम करके जाओ तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती है और आके तो करने की बिल्कुल ही नहीं होती, इसीलिए बस दम पे लगा के जाऊँगी चावलों को, क्योंकि बाहर ज़्यादा काम नहीं है। और ना फिर आके मज़ेदार सा जो है अपने डिनर एंजॉय करूँगी। तो यही जल्दी से बन जाते हैं। इतने में मैं अपना समेटा समाटी कर रही थी, किचन को सारे बर्तन वगैरह धोए, नीट एंड क्लीन किया। तो उसके बाद जो है बस ये सारे मसाले वगैरह काटे, ये तो जल्दी से बन जाती है ना। इतने में मसाला भुनेगा, मैं अपना जो है सब बाकी का काम करती रहूँगी साथ साथ, क्योंकि काम तो ख़त्म होने ही नहीं होते। और चावल ये है कि गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो बस आप लोगों के साथ जो है रेसिपी भी इसीलिए शेयर नहीं करी कि बिरयानी मसाला भी बना के रखती हूँ और सारी चीज़ें जो हैं दही टमाटर वगैरह जो है रेडी कर लो, तो ये है कि झटपट से फुर्ती से हमारा काम हो जाता है।
और मैं तो ना सौदे में सेला चावल ही लाती हूँ, क्योंकि हैदराबाद में ना ज़्यादातर सेला चावल ही पकते हैं, क्योंकि इसमें पानी का हिसाब किताब जो है ज़रा ज़्यादा देखना नहीं पड़ता ना, वरना बासमती तो बड़े संभाल संभाल के पकाने पड़ते हैं। तो इसीलिए फिर ये मैं आसानी से पका लेती हूँ। बस 2 घंटे पहले इसको भिगो देती हूँ, इतने में अपना सारा काम वाम कर लेती हूँ। और अब देखें बस ये मैं इसको रेडी करके और फिर अपना बाहर की तैयारी करूँगी, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ज़िंदगी तो वो इसी का नाम है, हर दूसरे दिन जो है कोई ना कोई मसला रहता है, बाहर के भी काम करने होते हैं, और ये कि आप लोगों से शेयर भी करते हैं। और यहाँ मैं दम पे रख के फिर बेटे के साथ मेडिसिन लेने आई थी, बस ज़्यादा काम नहीं था, तो बराबर में ही जो है ये बड़े अच्छा जूस वालों की शॉप थी, तो मैंने कहा बेटे को यहाँ से जो है फ़ालूदा खिलाती हूँ, पहले 1-2 चक खुद लेके ज़रा शूट तो करूँ, चस्का तो लूँ ज़रा, क्योंकि मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, मैं तो इतना सारा खा भी नहीं सकती मीठा, मेरी तो जान पे बनी आएगी। और फिर बस ये कि आप लोगों के साथ तो मैं वीडियो बनाती हूँ, ये लोग तो खाते पीते नज़र नहीं आते, बस मैं ही आप लोगों से बातें करती हुई और खाते पीते भी नज़र आती हूँ अपने व्लॉग में। तो बस ये मज़ेदार सा जो है इतना टेस्टी था, लाजवाब सा फ़ालूदा था, दिल तो चाह रहा था खा लो, लेकिन भाई एहतियात भी तो ज़रूरी है। बस यहाँ पे जो है उसको ये फ़ालूदा खिलाया, फिर उसके बाद घर गई, और फिर घर पे तो मैं मज़ेदार सी अपनी बिरयानी दम पे रख कर गई थी कि आके खाऊंगी, क्योंकि फिर जब आ जाओ ना तो फिर उसके बाद लाइट और गैस का तो आसरा पालना ही नहीं होता, क्योंकि ये तो अपने टाइम से ही जाती हैं, और जैसे जैसे गर्मी या बरसात वगैरह होती है तो इन लोगों को तो मौका मिल जाता है लाइट वालों को। और साथ ही ये जो फ्रूट की भी शॉप थी, तो मैंने फ्रूट वाले की वीडियो भी बनाई और थोड़ा सा फ्रूट भी लिया, क्योंकि बाहर निकलो तो ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, नज़र पड़ती रहती है, तो मैं तो लेती भी रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ साथ साथ। और आम क्या किलो दे रहे हो भाई? हम ये वाले 300, ये वाले 250। और माशाल्लाह फ्रूट इतने बेहतरीन थे, सेब भी इतने अच्छे थे, और आम भी बस ये थोड़े दिन के मेहमान ही हैं, तो बस थोड़ा सा फ्रूट लिया अपना, और देखें अब साथ साथ रात भी हो गई। मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग जो एंजॉय किया होगा। और ये देखें मेरी मज़ेदार से जो है आलू चिकन की बिरयानी भी रेडी हो चुकी थी, दम पे रखी हुई थी, ज़्यादा ठंडी नहीं हुई थी, तो इतनी भूख लग रही थी, बस आके जो है अपना डिनर करा, क्योंकि बाहर से आओ थकन हो के तो इतना काम होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं तो सारा समेट समाट के सारा काम कर गई थी, और गई भी इसी टाइम थी कि बस आऊँगी तो गैस होगी, तो बस गर्मा गर्म सी चाय बनाऊँगी अपनी बिरयानी के साथ, और अपना जो है व्लॉग का एंड करूँगी। और आप लोगों ने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी बनता है मेरी इतनी मेहनत पर। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और अब मेरे व्यूवर्स दीजिए मुझे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।